गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम आप लोगों को लेके चलते हैं समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरे को। ठीक है, उसके दूसरे पार्ट में उसके 3 क्वेश्चन, हम तीनों क्वेश्चन को बेटा 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है बेटा, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है बेटा, इनके योगफलों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम पहले क्वेश्चन को बेटा अच्छे से समझ के सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। ठीक है, ये आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले देखिए क्या क्या गिवन है, हम इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू इसमें कितनी है बेटा, ए की वैल्यू देखिए है 7। ठीक है बेटा, डी की वैल्यु कितनी होगी बेटा, A2 में से A1 को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। तो 10 दूना 20, 20 एक 21, 21/2 माइनस 7। ठीक है बेटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो LCM इसका होगा बेटा 2। तो यहाँ पे होगा 21 माइनस, यहाँ पे होता है बेटा 1 से 2 में भाग दोगे 2 आएगा, तो 2 का 7 में गुणा करोगे 14। तो 21 में से 14 आपका हो जाएगा बेटा 7। 7/2 क्या हो जाएगा बेटा, उसका डिफरेंस यानी कि सार्वंतर आ गया। ठीक है बेटा, AN इसमें कितना है, AN की वैल्यू आपका है बेटा 84। यानी कि हमें 3 चीज़ें पता चल गई, लेकिन यन अभी नहीं पता चला है। ठीक है बेटा, यन निकालने के लिए हमें फार्मूला पता है। AN इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, AN इज इक्वल टू रूल होता है A प्लस n-1D। ठीक है बेटा, इससे हम क्या निकालेंगे, पहले n निकालेंगे, उसके बाद तब हम योगफल का फार्मूला लगाएंगे। तो an की वैल्यू कितनी है बेटा, 84 है। यहाँ पे हम लिखेंगे 84 बराबर a की वैल्यू इसमें कितनी है बेटा, 7 है। हम यहाँ पे 7 करेंगे प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है तो n-1, और d की वैल्यू पता है बेटा, तो हो गया 7/2। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए n-1 को हम इधर लेके आते हैं। देखिए n-1 और ये 7/2 बराबर जब करेंगे, ये देखो बेटा 84, और ये प्लस है, इधर आएगा तो बेटा -7 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, n-1, 84 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, देखिए हम इसको लिख सकते हैं n-1 7/2 इज इक्वल टू 84 में से 7 जब आप घटाओगे तो आपका आएगा बेटा 77। कितना आएगा बेटा, 77। ठीक है, तो n-1 इज इक्वल टू कितना होगा, n-1 इज इक्वल टू 77। ये गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग होगा 7/2। ठीक है बेटा, अब इसको जब सॉल्व करेंगे, देखो n-1 बराबर 77, और गुणे का क्या होता, भाग का क्या होगा, गुणा, यानी कि 2/7। 7 से कट गया बेटा 11, तो कितना आ गया, 11 दूना 22। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट, यानी मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n-1 इज इक्वल टू कितना आया बेटा, 11 दूना 22। ठीक ना, तो बताइए n बराबर कितना होगा, सॉरी यहाँ 22 होगा बेटा, मैंने 2n लिख दिया, यहाँ पे 22 है क्योंकि यहाँ पे 22 था। तो n इज इक्वल टू कितना होगा, 22, और ये बेटा माइनस से इधर आएगा तो +1, तो n बराबर आपका हो गया बेटा 23। यानी कि n का मान कितना आ गया बेटा, 23। देखिए हमको ये भी पता चल गया। ठीक है बेटा, n पता चल गया, a पता चल गया, d पता चल गया, an पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें उनका योगफल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, योगफल। तो योगफल का फार्मूला क्या होता है, हम आपको अभी इसके पिछले वीडियो में योगफल का फार्मूला बताए थे, फिर भी हम एक बार आपको बता दे रहे हैं। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है बेटा, इसी रूल पे हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू रख देनी है। ठीक है बेटा, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए Sn इज इक्वल टू
n की वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 23, तो हम यहाँ पे 23 रख देते हैं, 23/2। और यहाँ पे देखो 2, a की वैल्यू हमारी कितनी थी बेटा 7, प्लस n की वैल्यू आपका कितना है बेटा 23 माइनस 1, d की वैल्यू आपका कितना है बेटा 7/2। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। Sn इज इक्वल टू, ठीक है बेटा 23/2, ठीक है, 7 दूना कितना होगा 14। अच्छा जरा इसको रफली सॉल्व करते हैं। 23 में से 1 जाएगा कितना होगा 22। अब 22 गुणे 7/2 करोगे, 2 एकम 2, 2 11, 11 7 कितना होगा बेटा 77। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 77। हमने इसको सॉल्व किया है बेटा, और यहाँ पे गुणे का चिन्ह होता है। 23 में से 1 देखो घटाया 22, अब 22 गुणे 7/2 किया तो कितना आया बेटा 2 एकम 2, 2 1 ग्रहीयम 22, तो 11 7 कितना होगा 77। अब क्या करेंगे बेटा, देखो 23/2, इनके बीच में गुणे का चिन्ह है, गुणा कर दीजिए। 77 और 14 को क्या करेंगे बेटा जोड़ेंगे, तो कितना होगा 7 4 11 और 7 1 8 1 9, कितना हो गया बेटा 91। ठीक है, अब इनका हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे कितना आएगा, इसको सॉल्व करके क्या करेंगे बेटा वही सॉल्व कर देंगे, लिख देंगे। तो चलिए 91 गुणे 23 करते हैं बेटा। 3 एकम 3 और 9 त्रिक 27, 2 एकम 2 और 2 9 बेटा 18। इनको जोड़ देते हैं, 3 7 2 9 8 2 10 कि 0 हासिल 1 1 1 2, कितना आ गया बेटा 2093/2। यही क्या होगा बेटा आंसर होगा। लेकिन इसको हमें क्या करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, देखो 2 एकम 2, 0 उतार दो, 2 चौक 8, 1 इसमें गया 13, 2 छक 12, तो 1/2। ठीक है बेटा, ये इससे भाग देने पे जो आता है वही होता है उसका। तो Sn इज इक्वल टू कितना हो गया 1046, सही 1/2। ये आपका हो गया बेटा पहला क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ये हमने रफली किया है, आप इसको रफली पे करके समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन। चलिए बेटा इसके दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं और फिर क्या करते हैं बेटा सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था, दूसरा क्वेश्चन जो था बेटा दिया था 34 + 32, 34 + 32 + 30 प्लस डॉट 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 कितना बेटा आपका 10। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। आइए बेटा इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। इसमें ए की वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालना बेटा ए की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ए की वैल्यू इसमें हो गया बेटा आपका 34, डी की वैल्यू कितनी होगी बेटा 32 में से 34 जब आप घटाओगे तो कितना होगा आपका -2। ठीक है बेटा, और ए एन इज इक्वल टू आपका कितना बेटा 10 है। इसमें भी हमें क्या निकालना, सबसे पहले एन निकालना। क्या निकालना बेटा एन निकालने के बाद तब एस एन का फार्मूला करेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू रूल क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है बेटा रूल। इसी रूल पे हमें क्या करना है बेटा इनकी वैल्यू करनी। तो ए एन की वैल्यू आपका देखो बेटा यहाँ पे 10 हो गया इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपका बेटा 34 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है बेटा आपका -2। ठीक है बेटा, इनको हम इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा एन माइनस 1 गुणे -2 इज इक्वल टू देखिए 10 और ये प्लस है तो कितना हो गया बेटा -34। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आपका कितना होगा 34 में से 10 घटाओगे तो आपका होगा बेटा -24 और ये आपका कितना होगा -2, क्योंकि गुणा का क्या होता है बेटा भाग, तो 2 से इसको काटोगे तो 2 बार 24। तो n माइनस 1 बराबर 12, इसको सॉल्व करोगे तो n बराबर कितना होगा
देखो 12, ये -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। 12 कितना हो गया बेटा 13, यानी कि यन का मान आपका बेटा कितना हो गया 13 हो गया। अब हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा योगफल। योगफल का फार्मूला क्या होता है हम यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं। SN इज इक्वल टू क्या होता है बेटा n/2। ठीक है, देखिए अगर आपको रूल पता रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर लेंगे। 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, अब Sn निकालना है तो Sn कर दो बेटा। n की वैल्यू कितनी है बेटा 13, तो 13/2 कर दो। ठीक है बेटा, 2 a की वैल्यू देखो हमारी कितनी है बेटा 34, तो यहाँ पे a की जगह पे आप 34 कर दो। प्लस n की वैल्यू अभी आपने निकाला है बेटा 13, हम इसको हाईलाइट कर दें n की वैल्यू को ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये n की वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो 13 -1 और d की वैल्यू आप कितनी आई थी बेटा -2। ओके, चलिए बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 13/2, अब आप बताइए 34 × 2 आपका कितना होगा 68। 34 दूना कितना होता है बेटा 68। ठीक है, और ये प्लस है, प्लस कर दीजिए। 13 में से 1 जाएगा आपका कितना होगा 12। 13 में से 1 जाए 12 तो +12, अब -2, +12 और -2 का गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, यानी कि -24 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा -24। ठीक बेटा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 13/2 गुणे 68 में से 24 घटाइए, 8 में से 4 जाए 4 और 6 में से 2 जाए आपका बेटा 4। ठीक है ना बेटा, 44 हो गया। अब इसे क्या कर दीजिए बेटा सॉल्व कर दीजिए। 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि 13 × 22। अब 13 × 22 कितना होगा ये आप देखिए। 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 दूना 26, 26 2 28, यानी कि 286 उसका योगफल होगा। टोटल कितना होगा बेटा 286 होगा। आई बात समझ में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से बेटा सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू बेटा। आइए बढ़ते हैं अब इसके तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है, उसको नोट करते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका था -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट कितना है बेटा +-230। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसमें a की वैल्यू देखिए दिया है। a की वैल्यू आपको कितना दिया है बेटा, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या निकालोगे n निकालोगे। a की वैल्यू इसमें कितना दिया है नोट कर लीजिए। a की वैल्यू बेटा -5। ठीक है, इसके बाद d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -8 और फिर -5, क्योंकि a2 में से a1 को क्या किया जाता है माइनस किया जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस और 8 कितना हो गया बेटा आपका -3। d की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपका -3 हो गया। ठीक है, an की वैल्यू कितना दिया है बेटा -230, यानी कि -230, ये आपका an की वैल्यू दिया है। चलिए बेटा हमें क्या निकालना है बेटा, सबसे पहले n निकालना है। क्या निकालना है n, रूल आपका वही रहेगा an इज इक्वल टू, हमने अभी आपको बताया क्या रूल होता है a प्लस n-1 d। तो an की वैल्यू आपका बेटा -230 बराबर a की वैल्यू कितनी है बेटा -5 प्लस n की वैल्यू नहीं पता तो n-1 d की वैल्यू कितना बेटा -3। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये अच्छे से बेटा समझ आ गए होंगे। ठीक है बेटा, एक्चुअली इस समय हेल्थ काफ़ी दिनों से बेटा मेरी थोड़ी डाउन चल रही है, बट आई होप मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूँ बेटा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको क्या करना है बेटा n-1 और ये मल्टीप्लाई हुआ है तो -3, एक
इनको एक साथ कर लो बेटा, इनको इधर लेके आओ तो आपके पास बचेगा -230, ये माइनस है बेटा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा +5। ठीक है बेटा, सॉल्व करेंगे n-1 इज इक्वल टू -230 + 5 करेंगे तो कितना होगा -225, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और ये मल्टीप्लाई का क्या हो गया बेटा डिवाइड -3। ठीक है, अब इसे हम क्या कर देंगे बेटा काटेंगे। चलिए 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, यानी कि n-1 इज इक्वल टू 75। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 75, और ये माइनस का प्लस हो गया तो कितना हो गया बेटा 76, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 76 आ गई। अब हमें क्या निकालना बेटा, हमें इनका योगफल निकालना है। क्या निकालना है योगफल। हम बार बार आपको योगफल का रूल क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। n/2 फिर ब्रैकेट में 2a + n-1d। ठीक है बेटा, अब इसका रूल तो हमने लिख दिया, अब आपको इसकी वैल्यू रख देनी है। n की वैल्यू कितनी है बेटा 76/2, फिर ब्रैकेट में बेटा देखो 2a की वैल्यू कितनी था बेटा -5, एंड प्लस n की वैल्यू बेटा कितनी आई है 76 -1, और d की वैल्यू हमारी कितनी थी बेटा -3, तो यहाँ पे हम गुणे -3 कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्व कर दीजिए। इसको देखिए काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, कितना होगा बेटा 38, और फिर इसको 5 × 2 = बेटा -10, ओके, एंड फिर 76 -1 करेंगे तो आपका कितना होगा बेटा 75, और 75 × 3 करेंगे, 75 × 3 करेंगे तो कितना होगा 5 × 3 = 15, यानी कि 5 × 3 = 15, 5 हासिल लगा 1, और 7 × 3 = 21, 21 एक बेटा कितना होता है 22, यानी कि 225, कितना होगा बेटा 225। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट। देखिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज्ड नहीं होना, जो करना है एकदम अपने स्टेप बाय स्टेप पे चलना है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और माइनस प्लस क्या होगा बेटा -225 हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं बेटा, आगे देखते हैं इसको क्या है। ये देखो 38 इंटू माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा बड़े नंबर का, तो 235 हो गया। ठीक है बेटा, अब इनका हमें क्या कर देना है मल्टीप्लाई करना है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना होगा बेटा, चलिए हम यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहे हैं। 235 इंटू 38, ठीक है बेटा, 8 × 5 = 40, 4 हासिल, 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 28 के 8 हासिल 2, 8 × 2 = 16, और 16 2 कितना होगा बेटा 18, 5 × 3 = 15 हासिल 1, 3 × 3 = 9, 1 10 हासिल 1 बेटा, 3 × 2 = 6, 1 7, ऐड कर दो बेटा 0, 8 × 5 = 13, 3 हासिल 1, 8 1 9, 7 1 8। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया बेटा 8930, लेकिन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा माइनस, यही इसका क्या होगा बेटा आंसर होगा। यानी कि वो संख्या का जो AP दिया गया, जो समांतर क्रम दिया गया है बेटा, उसका टोटल योगफल कितना होगा -8930। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गए।